बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ। प्रयागराज के नवाबगंज बरीगोज में बहुत बड़ा भीम महोत्सव मेला लगा हुआ है। देख सकते हैं कि तस्वीरों में चारों तरफ दिखाई है कि काफी संख्या में यहाँ पर युवा है। लोगों के हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र है, देख सकते हैं। झंडा है, सभी लोग नीले गमछे में हैं और यहाँ पर काफी संख्या में आए हैं। इन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार गौतम। मैं कहाँ से? मैं प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ इलाहाबाद का बॉर्डर पड़ता है और मैं प्रयागराज से बसपा का मीडिया पर हूँ। बाबा साहब की जयंती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि हम लोग पहले सदियों से हमारे पूर्वज, हमारे मम्मी पापा सभी बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कभी कभी हम सुना करते थे जब छोटे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर की ये फोटो है, लेकिन हम जानते नहीं थे कि उनका योगदान क्या है। जब हम बड़े हुए, जब हम जानने लगे, फिर से तब हमसे मानने लगे और फिर हम लोगों ने कहा इतनी हमने पूजा पाठ की है, इतना हमने जयकारा लगाया, लेकिन जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, आज मैं अगर पगड़ी बांध पा रहा हूँ, आज मैं जूते पहने हूँ, अच्छे कपड़े पहने हैं, आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अच्छे पोजीशन पे हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो किसी और की देन हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ यही नहीं कहा कि आप मेरी जयंती मनाओ, तथागत बुद्ध ने भी कहा था मुझे भगवान मत मानो। उसी रास्ते पर उसी बात को बाबा साहब ने दोहराया, मुझे आप भगवान मत मानो। उन्होंने कहा आप मेरी पूजा मत करो। उन्होंने 3 सूत्र दिए। हमको कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन 3 बातों में ये बहुत छोटे शब्द नहीं हैं। आप इसकी गहराई में जाएंगे तो उस इंसान की पूरी आत्मा, पूरी उसकी पढ़ाई लिखाई, 32 डिग्रियों का ज्ञान और 9 भाषाओं का ज्ञान उसमें छुपा हुआ। वो कहते हैं शिक्षित रहो, शिक्षित बनो। हम लोग को पढ़ना लिखना है। इससे क्या होगा? संविधान का प्रियम्बल कहता है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए। अगर हमको आर्थिक न्याय चाहिए तो हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सामाजिक न्याय चाहिए तो हमको संगठित रहना पड़ेगा, अगर हमको ओवरऑल तीनों न्याय चाहिए तो हमको शिक्षित बनना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मेरे इतने ही शब्दों में हर कोई जहाँ पे उपस्थित है वो मेरी बात को समझ गया होगा। अगर नहीं समझा होगा तो अभी और प्रयास करे और संविधान के बारे में पढ़े, बाबा साहब को पूजने के अलावा ज़्यादा पढ़ाई करे। मेरा ये मानना है।